उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। आज हमारे दरमियान जनाब दीपक मेहता साहब मौजूद हैं। उर्दू के स्टूडेंट हैं, उर्दू सीख रहे हैं और पेशे से सीए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल ये एक रिवाज चल रहा है कि उर्दू जो सीखने वाले बहुत हाईली क्वालिफाइड है। कोई सीए है, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई मैनेजर है, कोई सियासतदान है। तो उर्दू की जो एक लहर चल रही है, ये लहर जो है वो हर तरफ हमको दिखाई दे रही है। उसी लहर का एक मिसाल जो है वो हमारे दीपक साहब है। तो सबसे पहले तो दीपक साहब अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपका तारुफ क्या है ताकि लोग समझ सकें। जी 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 उस्ताद जी, मैं दीपक मेहता हूँ, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे को ये प्रोफेशन में 30 साल से ऊपर हो गया है। क्या बात। जी सर। तो करीबन 10-15 साल पहले की बात है। तो मेरे क्लाइंट थे वो फिल्म लाइन से ताल्लुक रखते थे, मेहुल कुमार जी। तो तभी उनके साथ उनका काम तो मैं करता ही था। तो जब पिक्चर बनाते थे तो कुछ डायलॉग्स वगैरह भी मैं दिखता था। अच्छा। तो और थोड़ा पढ़ता था। और उर्दू अल्फाज में दिलचस्पी थी लेकिन आता कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो उनके ब्रदर थे हुसैन भाई करके, जैसे मेहुल कुमार भी वैसे मोबाइल ने नाम चेंज किया है। हाँ, जैसे यूसुफ साहब ने किया था वैसे। दिलीप कुमार जी। तो ये पिक्चर के लिए नाम रखा था उन्होंने। गुजराती पिक्चर काफी बनाई है, हिंदी पिक्चर बनाई है जी। बड़े बड़े उनका था। तो उनके ब्रदर ने खाली मेरी दिलचस्पी देखी तो हुसैन भाई ने बोला कि दीपक ये किताब तो रख ले। उनको भी उतनी नहीं आती थी लेकिन बोला किताब में अगर तेरे को दिलचस्पी है तो थोड़ी मदद मिलेगी। बोला ठीक है। अच्छा। हाँ सर। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये किताब मेरे हाथ में आई, सिखाने वाला कोई था नहीं। अच्छा। लेकिन घर पे लेके गया और 1 घंटा 2 घंटा मिलके अंदाजन 24 घंटे में मैं उर्दू लिखना पढ़ना सीख गया। अच्छा, सिर्फ किताब के जरिए? खाली किताब कर जरिए, सिर्फ किताब। क्योंकि अलिफ बेते से देख वो थोड़ा प्रैक्टिस किया जी। फिर सबसे दिक्कत तब आई कि मिला जुला का कैसे करें जी। किताब इतनी अच्छी थी कि भाई उसने एकदम शुरू से बहुत करीब वो बोलते हैं अपना माइन्यूटली बहुत बारीकी से बताया कि ये अलिफ है उसको कैसे मिला है। अच्छा। तो क्योंकि वो नुक्ता तो होता है, क्योंकि वो नीचे लगता है तो बे हो जाता है जी जी पे भी नीचे लगता है जी जी। तो उनकी जो आकार होते हैं मतलब उससे आपको पहचान मिलती है जी। और कोई चीज एकदम सेपरेट लिखी जाती है, जैसे रे है ये है, उसको आप मिला नहीं सकते, अलिफ को मिला नहीं सकते। क्या बात। ये सब मैंने बारीकी से सीखा बहुत धीरे धीरे करके। बहुत अच्छा। तो फिर मैं अभी और पढ़ने की कोशिश में थोड़ा सा फिर कभी उर्दू अखबार भी ले लिया मैंने। अच्छा। तो हाँ, कोशिश करता था। ये सब बहुत पहले की बात है। अच्छा। अभी हमारे जोगेश्वरी में अखबार आया था जदीद मरकज करके। अच्छा। वो एक ही अखबार ऐसा था सर कि जो हिंदी में आता था सेम चीज उर्दू में भी आता था। अच्छा। उसकी लिपि हिंदी उर्दू में। तो आपके कोई अल्फाज अगर आपको नहीं समझ में आते हो तो आप हिंदी में देख सकते हो। बराबर। तो वो भी मैं उस टाइम बहुत कोशिश कर रहा था जी। फिर अचानक वो बंद हो गया। तो फिर कोरोना में मैंने उनके एडिटर जो लखनऊ में है जी, उनसे बातचीत की। तो उसने काफी देर तक मेरे को पहुंचते भी भेजा जो अच्छा। बम्बई में अवेलेबल नहीं था उसका। अच्छा। हाँ जी सर। तो फिर भी दिलचस्पी है क्योंकि उर्दू आप जबान ऐसी है सर, आपके उसके एक एक लफ्ज ले लो आप जैसे हिंदी में बात करो। मैं गुजराती हूँ जी जी। आप गुजराती हैं? सही बात। मैं गुजराती हूँ। तो वो तो अभी घर में तो ऑफ कोर्स गुजराती अपनी मादरे जबान को ही हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यवहार में हिंदी को करते हैं, उर्दू से बहुत ताल्लुक होता नहीं है। सही है, माहौल नहीं है, उर्दू का माहौल नहीं है जी। ये बहुत दिक्कत तो है जी जी। लेकिन अभी जिसको सीखना है वो फिर अपना कोशिश करते रहता है। कोशिश करता है, बराबर है, सही है। तो जहां से मिले कोशिश किया जी। तो फिर ऐसा हुआ। फिर वक्त की भी पाबंदी होती है, आप कितना सीख पाए। लेकिन दिलचस्पी रहती है। तो जैसा भी तो ऑनलाइन भी हो गया है जी जी। कभी मेरे को कुछ पढ़े और नहीं समझ में आता है तो अपने पास प्ले स्टोर में रेख्ता डिक्शनरी है जी 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 जी। आप इंग्लिश में लिखो तो उसका मायना समझ में आता है, उर्दू में लिखो तो उसका मायना भी समझ आता है। रेख्ता इज बेस्ट। रेख्ता इज बेस्ट। वो हेल्पफुल हो जाती है, हेल्पफुल होता है। तो उस हिसाब से हम कोशिश करते रहते हैं सर। 1-1.5 साल पहले
आपसे भी मुलाकात हुई तो आपने तुरंत बोला कि भाई चलो मिलने आ जा। मेरा ऑफिस अंदर ही आपका भी जोगेश्वरी में था। तो मैं आपको मिलने आ गया, तो काफी हद तक मैं आपका शागिर्द रहा भी। और आपने मेरे से बराबर, मेरे को याद है, एक स्टैंडर्ड की किताब से 10वीं स्टैंडर्ड की किताब से मेरे से पढ़वाई। तो जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत आई आपने बहुत अच्छी तरह मेरे को समझाया, और बीच में हम शेरो शायरी भी करते थे। ये वक्त होता है, देखो मैं जहाँ तक समझता हूँ इंसान का जो जीवन है ना बहुत लिमिटेड है। उसमें आप कितनी अच्छी तरह जी सकते हो, अपने जो दिए गए समय को कैसे अच्छी तरह इस्तेमाल करते हो, अपने शौक, क्या बात, वही आपका जीवन है और वही आपका खजाना है सर। खजाना है। खजाना है सर। तलफ्फुज़ आपका वो तो सर बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन अभी जी इसीलिए मैं सही कर रहा हूँ ना। सही, अच्छी बात है। जी वो हलक से बोलना है कि जी एपिग्लोटिस। माय नेम इज खान। बराबर है। सही बात है। तो है तो सर जब भी वक्त मिलता है तो थोड़ा बहुत पढ़ के शेरो शायरी, जैसे गालिब साहब की भी है, वो अक्सर पढ़ते रहते हैं। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, तो कोई ऐसी किताब मंगाई जो उर्दू में लिखी है, तो उसके मायने क्या होते हैं वो नीचे हिंदी में भी होते हैं। वेरी गुड, थोड़ा समझ में आता है। बहुत अच्छा। तो अच्छा भी लगता है बहुत, क्योंकि आप कोई भी अल्फाज बोलो, अगर वही आप, मैं बहुत सिंपल का एग्जांपल देता हूँ। जब लग्न में हमारे गुजराती में मंडप बोलते हैं, अच्छा, उर्दू में उसको शामियाना बोलते हैं। शामियाना, सही है। आप शामियाना बोलते हैं तो बोलने वाले को और सुनने वाले को इतना मजा आता है कि कहाँ आ गए, इतना मजा आता है। सही बात इतना है, क्योंकि वो उसका असर बहुत होता है। एक म्यूजिकल है, म्यूजिक इतना म्यूजिकल है, बहुत ही अच्छी जी। शामियाना लगता है कितना अच्छा है, लगता है कितना भारी और मस्त लगता है एकदम। कोई चीज को किस तरह से उसको सजाया जाए तो उसका जो मायना है वो उसका असर हो। जी। तो ऐसे उर्दू में तो अनगिनत कितने अल्फाज है, तो आप अगर सही मायने में इस्तेमाल करो तो आपका जो बोलना ही पूरा आदमी को भरा भरा कर देगा। जी। तो ये जो उर्दू का जुनून आप कायम रखिए, क्योंकि आप सीए हैं और मैं जानता हूँ कि सीए लोग जो है बहुत मसरूफ होते हैं, काफी उनके क्लाइंट्स होते हैं, काफी उनको टैक्सेशन का उनका काम होता है, बैलेंस शीट बराबर करना और ये करना और करना। इसके बावजूद भी आप उर्दू के लिए वक्त निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक गुजराती होने के बावजूद भी आप उर्दू सीख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप गालिब को पढ़ रहे हैं और शायरों को भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते आदमी खुद भी कुछ कहना शुरू करता है। तो आपने भी कुछ ना कुछ कहा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाइए जो आपने कहा है। तो ऐसा है, मैं कहा तो है, लेकिन कभी एक बार बीच में हमारी बात हुई थी कि आपका थोड़ा मीटर के लिए कोशिश करिए। जी। तो मैंने वो मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू में मीटर के लिए भी थोड़ा, आज जैसे आपने मुझे समझाया था, फाइलोन वगैरह। मेरा बिना मीटर का मैं 2-3 सुनाइए। जी शुरू में सब बिना मीटर के ही कहते हैं, उसके बाद मीटर आता है। तो सर ऐसा है, सुबह के बाद शाम, दिन के बाद रात हो जाती है जी। सच्ची झूठी जरूरत पूरी करने में ही सांसें खत्म हो जाती है। क्या बात है, बहुत खूब, अच्छा है। आजकल कुछ भी पाने की कोशिश में इंसानियत दिख जाती है जी, फिर भी कुछ देने की ख्वाहिश में ही सारी खुदाई मिल जाती है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक और भी है। जी सुनाइए। जरा नजरिया अपना बदले जी, तो राहें खुद ब खूब मिट जाती है जी, और हर तरफ सिर्फ मंजिल ही मंजिल नजर आती है। क्या बात है, बहुत अच्छा फलसफा बयान किया आपने, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। आप जारी रखिए अपनी कोशिश और सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और जैसे कि आपने बताया कि जिंदगी बहुत छोटी है, और वो कहते हैं कि जिंदगी जो है वो लंबी नहीं बल्कि डीपली। सर मैंने 1 साल करीबन है ना सब कुछ छोड़ के फिलोसॉफी ऑफ लाइफ के बारे में बहुत दे दिया था अपने आप को। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अगर एजुकेशन है या नहीं है, पैसा रुतबा है कि नहीं है जी, वो मायने रखते, लेकिन मायने ये रखता है कि आप कैसे जीते हो। जी। तो जितना, जैसे बोलते हैं ना, अमीक और पाया बराबर है, जैसे डीपली और शेलो। जी। अमीक और पाया, बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया आपने, अमीक और पाया, क्या बात है। तो बहुत अच्छे। तो व्यवहार में आदमी बहुत ही मतलब शेलो जीता है, मतलब, लेकिन डीपली जितना जी पाओ जी, वही तुम्हारा है, वही जिंदगी है, वही जिंदगी है सर। आप है ना, खुशी भी बहुत डीप से होनी चाहिए और आपके दर्द भी बहुत डीप से होने चाहिए। तो वो एक इंसान ने सहूलियत दी है
उस गहराई को महसूस करना चाहिए, उस गहराई को महसूस करना चाहिए। बराबर बोल रहे हो। तो वो जो खुद जो महसूस करता है उसको ही पता चलता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि भाई एक जवान है, मेरे को कुछ बात कहनी है तो मैं गुजराती में बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ। जी जी। और सेम टू सेम चीज, वो मेरे भाव तो वही है, लेकिन उर्दू जबान का इस्तेमाल करें जी जी, तो उसका बोलने वाले को भी मजा आता है, सुनने वाले को भी मजा आता है, दोनों को मजा आता है। सही बात है। अब किसी हसीना को आप कह दो कि तुम बड़ी हथियारन लग रही हो तो चप्पल लेके हमको दौड़ाएगी, बल्कि उसको कहेगा कातिल लग रही हैं आप तो खुश हो जाएगी। बात वही है, कातिल हसीना, बात वही है। मेरी नजर से सामने वाले को इतना छूट गया। जी 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 जी। तो ये बात है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जी जी। लैंग्वेज जैसे अपनी भाषा है या जबान अच्छी है, लेकिन उर्दू का एक अपना है मिसाल, जिसको समझ में नहीं भी आती हो, कुछ भी नहीं आता हो, उसको भी मालूम है कि अगर उर्दू बोल दिया तो उसको वो कनेक्ट कर ही लेता है, बराबर। ये दूसरी जबानें भी अच्छी हैं, वो उसका वो अपना सबका टेस्ट है, अपना फ्लेवर है सबका। और ये उर्दू का देखो फायदा भी ऐसा था कि जैसे पहले पिक्चर थी सर, तो जो अपना कोर्ट कचहरी का केस में उर्दू और अल्फाज बहुत इस्तेमाल होते थे। जी जी बिल्कुल। अपने गीत में भी बहुत इस्तेमाल होते, तो थोड़ी बहुत जो उर्दू आती है लोगों को वो भी देन पिक्चर ही, बाकी वो कहाँ पढ़ने जाएंगे। बराबर है, सही है। एक फिल्म भी एक मीडिया है उर्दू सिखाने का, फिल्मों के जरिए भी बहुत लोग। जी, तो अभी तो बहुत कम हो गया है। जी, बाकी सुर्खियां शब्द का क्या आपने को नहीं समझ में आता है, आता है लेकिन नहीं अगर इस्तेमाल हो तो नहीं आता है। बराबर है, सही है। बहुत अच्छा आपने कहा। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि उर्दू के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं, उर्दू के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए प्लीज। उर्दू जबान इतनी तहजीब वाली है, इतनी शीरी है, इतनी मोहब्बत वाली है, जो उसको थोड़ा भी समझे तो वो उसका आशिक हो जाए। ये एकदम पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई आदमी कितना भी जैसे प्रिजुडिस रखता हो तो वो उर्दू अगर आएगा तो उसके लिए प्रिजुडिस शायद न भी रखे, वो ऐसा नहीं बोलता सकता, बोल तो सकता है लेकिन अंदर से उसको मालूम है कि अगर ये मेरे को आ जाए तो मैं बहुत कुछ अपने जीवन में एक प्लस फैक्टर जो बोलते हैं, एक तब्दीली ला सकता है। तो ये जबान में दिलचस्पी आप अपने खुदा का ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का ब्लेसिंग हो तो ही आपको दिलचस्पी आती है और आपको ये सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और हर आदमी को आशिक उर्दू होना चाहिए, आपके कहने का मतलब है। मेरे कहने का मतलब हर इंसान करना चाहिए, हर इंसान को। बराबर, क्योंकि एक इंसान, ये 84 लाख योनि में एक इंसान ही ऐसा है सुपर पावर जो चाहे वो कर सकता है। सही बात। बराबर है। तो ये उर्दू आप एटलीस्ट चलो लिखना पढ़ना नहीं आता है तो भी सुन के उनके अल्फाज समझ के भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल के भी आप कर सकते हो। तो आपको खुद ब खुद इतना अपने को लगेगा कि नहीं मेरा एक आज अच्छा दिन हो गया, सिर्फ 15 मिनट उर्दू पढ़े या लिखे या सुने तो मैंने आज कुछ अच्छा दिन निकाला, ऐसा एक महसूस आ जाता है, एक एहसास हो जाता है। यस सर, ये है ये जुनून उर्दू जो है लोगों में। हमने इसीलिए अपनी प्लेलिस्ट का नाम भी जुनून उर्दू रखा है। उर्दू गजल दरबार जो हमारा उर्दू चैनल है उसका नाम इसीलिए रखा है कि आप जैसे लोग इसमें आए और उर्दू के बारे में बताएं, क्योंकि आज के जो हालात है वो ऐसे है कि लोग दूर हो रहे हैं या दूर किए जा रहे हैं। तो ये उर्दू एक उनके लिए एक ढाल है। उर्दू जो है वो उर्दू से नफरत से बचा जा सकता है, बराबर, मोहब्बत को फैलाया जा सकता है। उर्दू में नफरत की बात ही नहीं है सर, नफरत की बात ही नहीं है, मोहब्बत की बात। क्योंकि आप समझो किसी को समझो एब्यूज कर रहा हूँ, गाली दे रही है तो भी बोलते हैं हम आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहते हैं। वहाँ पर भी आप इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी आप इस्तेमाल बराबर। तू तड़ाक नहीं है इसमें। जी सर, तू तड़ाक नहीं। ये देखो, अगर मेरी वैल्यू करेंगे तो सामने वाला की मैं वैल्यू करूंगा, जैसा देंगे वैसा मिलेगा। बराबर, तो मुझे भी इंसल्ट पसंद नहीं है जी, तो सामने वालों को भी नहीं होगी। इज्जत आप अपने व्यवहार में दीजिए और इज्जत लीजिए, आप कहना चाहते जी, इज्जत लीजिए और इज्जत दीजिए। यही निचोड़ है, ये पूरी बात का नहीं है, बस आपका एक अच्छा भाव होना चाहिए। जी, आपकी पूरी बात का निचोड़ यही है कि इज्जत की, मोहब्बत की, तहजीब की जबान है और सबको सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आज तो देखो, पहले इतना नहीं था सहूलियत, अभी तो काफी ऑनलाइन का सहूलियत है। थोड़ी बात एक दो आप अपने मित्र मिल जावे, दोनों का सेम इंटरेस्ट हो, तो रोज बरोज की जिंदगी में वो लोग एक दूसरे से बात करके और उसको
अच्छा सा सीख सकते हैं सर। जी 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 तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। नहीं सर, आपके लिए कभी भी सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सर, शुक्रिया सर।